Monk who sold his Ferrari book summary, narrated by AI machine TED. इंट्रोडक्शन। ये मुझे कैसे लाभ पहुंचाएगा? अपना जीवन बदलने के लिए एक रहस्यमयी कहानी पढ़ें। कछुआ और खरगोश एक जानी मानी कहानी है। जीत के प्रति आश्वस्त खरगोश कछुए को दौड़ के लिए चुनौती देता है। धीमा होने के बावजूद जब खरगोश झटके से आगे बढ़ता है और झपकी लेता है तो कछुआ रेस जीत जाता है। मनोरंजक तरीके से मूल्यों और अवधारणाओं को सिखाने के लिए कहानियों का उपयोग बहुत पहले से किया जाता रहा है। कल्पना कीजिए कि आपको इतनी प्रभावशाली कहानी सुनाई जा रही है कि आपने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति बेच दी और अपना पूरा जीवन बदल दिया। आखिर वह कौन सी कहानी होगी जो आपको यह करने के लिए मना लेगी? यह किताब एक ऐसी कहानी को उजागर करती है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। इसमें एक काल्पनिक वकील अपनी फेरारी बेच देता है और एक साधु बन जाता है। इसके साथ ही आप यह भी सीखेंगे कैसे आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, कैसे एक लाइट हाउस आपको बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है, कैसे एक सूमो पहलवान आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेसन: जूलियन मैंटल बिकेम स्पिरिचुअल व्हाइल अ पावरफुल लॉयर। जूलियन मैंटल एक कथित रूप से धनी व्यक्ति, काल्पनिक है। एक प्रमुख अमेरिकी ट्रायल वकील के रूप में मैंटल ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक किया। 7 अंकीय वेतन, घर, बाहर लाल फेरारी। वह अपने सपने जी रहा था, फिर भी वह संघर्ष कर रहा था। उसे अपने कार्य से अभिभूत महसूस हुआ। मैंटल ने हर दिन नए प्रमुख मामलों को लिया और सावधानी से तैयार किया। तनाव ने उसे प्रभावित किया और मैंटल एक विशाल हार्ट अटैक के बाद कोर्ट में गिर पड़ा। उसने कभी भी फिर से कानून की प्रैक्टिस नहीं की। उसके हार्ट अटैक के बाद उसकी फर्म में किसी ने भी उससे सुना नहीं। उसकी अफवाह थी कि वह भारत आया था जवाब ढूंढने और एक सरल जीवन जीने के लिए। मैंटल ने अपने घर और फेरारी को बेच दिया क्योंकि उसने महत्व को अधिक महत्व दिया। 3 साल बाद वह अचानक अपने पुराने सहकर्मी के कार्यालय में आया। वह स्वस्थ दिख रहा था और उसकी मुस्कान बुद्ध जैसी थी। मैंटल भारत में गांव से गांव तक चला गया। उसकी यात्रा ने उसे योगियों के बारे में सिखाया जो उम्र बढ़ने को चुनौती देते थे। उसने कश्मीर में सिवाना के महान साधुओं के बारे में सुना। ये नई खोजें उसे हिमालय ले गईं, जहां उसने साधुओं से मुलाकात की। मैंटल ने वहां अपनी आत्मा को जगाया। लेसन: अ मिथिकल टेल एक्सप्लेन्स द 7 सिवाना सिस्टम प्रिंसिपल्स। शिवना के ज्ञानी, शिवना के साधु ऐसे भिक्षु थे जिन्हें मेंटल ने उच्च प्रदेशों में खोजा था। एक साधु, योगी रमन, ने मेंटल को सलाह दी। उन्होंने जीवन के उद्देश्य को खोजा और मेंटल को सिखाया कि कैसे अधिक जीवंत, रचनात्मक और संतुष्ट रहना है। उन्होंने इस शर्त पर सब कुछ सीखा कि वे घर लौटकर इस संदेश को फैलाएंगे। वे जीवन बदलने वाले शिवना सिस्टम को सिखाने के लिए लॉ की प्रैक्टिस में वापस आए। शिवना सिस्टम में 7 गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक अद्भुत कहानी है। कहानी की शुरुआत: कहानी एक शांत, फूलों से भरे हरे बगीचे में शुरू होती है। एक विशाल लाल लाइट हाउस यार्ड पर हावी है। एक सूमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से फट पड़ता है, जिससे शांति भंग हो जाती है। 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का पहलवान अपनी विनम्रता को छिपाने के लिए सिर्फ एक गुलाबी तार केबल पहनता है। बगीचे की खोज करते हुए उसे एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है। वह इसे जिज्ञासा से पहनता है और होश खो बैठता है। जमीन पर गिर जाता है। जब वह जागता है तो पीले फूलों की महक उसे तरोताजा कर देती है। वह उछलकर खड़ा होता है और बाईं ओर देखता है। एक हीरे से ढके रास्ते को देखकर चकित रह जाता है। दिलचस्पी से वह आगे चलता है। वह इस रास्ते पर अनंत खुशी पाता है। कुछ लोगों को यह कहानी अटपटी लग सकती है। प्रत्येक तत्व शिवना प्रणाली के एक पहलू को दर्शाता है। इन विचारों को वीडियो के आने वाले भागों में समझाया जाएगा। लेसन: मास्टर योर थॉट्स टू फाइंड सेटिस्फैक्शन। योगी रमन की कहानी। योगी रमन की परिकथा। उद्यान मन का प्रतीक है। बहुत से व्यक्ति अपने मानसिक उद्यानों को अप्रिय विचारों और चिंताओं से भर देते हैं। इस प्रकार मन पर नियंत्रण शिवना प्रणाली का पहला गुण है। इसकी देखभाल के लिए अपने मानसिक उद्यान के द्वार पर पहरा दें। केवल सुखद विचारों को ही आने दें और नकारात्मक विचारों को रोक दें। आखिरकार विचार जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरने से आपका जीवन बेहतर होगा।
एक शांत संपूर्ण जीवन चाहते हैं? शांत सार्थक विचारों को अंदर आने दें। एकाग्रता, हम केवल संतुष्टिदायक विचारों पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं? हम जो सोचते हैं उसे चुन सकते हैं, इसलिए हमें अपने दिमाग को मांसपेशियों की तरह व्यायाम करना चाहिए। शुरुआत में अपना ध्यान बढ़ाएं। शिवना के आर्षि ध्यान को तेज करने के लिए द हार्ट ऑफ द रोज की सलाह देते हैं। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए एक शांत क्षेत्र और एक गुलाब की आवश्यकता होती है। गुलाब के मूल को देखकर शुरू करें। इसके रंग और बनावट पर ध्यान दें और सोचें कि गुलाब कितना प्यारा है। सबसे पहले आप बेतरतीब ढंग से सोच सकते हैं। कुछ अभ्यास के बाद आपकी सोच अधिक अनुशासित हो जाएगी। इसे नियमित रूप से आजमाएं। गुलाब को निहारने में अधिक समय व्यतीत करें। अपने विचारों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। चिंता करने के बजाय आप शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे। लेसन, यू नीड अ पर्पस टू लिव वेल। एब्सोल्युटली। हियर्स द पैसेज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विद अ हिंदी फॉन्ट। शिवना सिस्टम का दूसरा गुण उद्देश्य है। कहानी में प्रकाश स्तंभ इसका प्रतीक है। शिवना के आराशी कभी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपना लक्ष्य जानते हैं। वे महसूस करते हैं कि उन्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। संस्कृत में धर्म का अर्थ है जीवन का उद्देश्य। साधु इसका उपयोग अपने कर्तव्य का वर्णन करने के लिए करते हैं। धर्म इस प्राचीन धारणा से निकला है कि पृथ्वी पर हम सभी का एक उद्देश्य है। धर्म का पालन करने से आजीवन सुख और शांति मिलती है। जीवन का उद्देश्य पाना, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का सबसे बड़ा तरीका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। आप केवल एक लक्ष्य को हिट कर सकते हैं यदि आप इसे देख सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए साधुओं की 5 चरणीय रणनीति। पहला, परिणाम की कल्पना करें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप अपने आप को पतला और फिट होने की कल्पना करते हैं। दूसरा, अपने आप पर सकारात्मक दबाव डालें। दबाव किसी व्यक्ति को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है। दबाव बनाने के लिए अपनी रणनीति साझा करें। तीसरा चरण समय रेखा निर्माण है। अपने लक्ष्य को शुरू करने के लिए एक समय सीमा की आवश्यकता होती है। योगी रमन ने चौथे चरण को 21 का जादुई नियम कहा। इसमें कहा गया है कि 21 दिनों की एक नई गतिविधि इसे एक आदत बना देती है। अंतिम चरण, प्रक्रिया का आनंद लें। लेसन, अ ब्रिलियंट एग्जिस्टेंस रिक्वायर्स कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट। कैसे बने सूमो पहलवान? याद है वो सूमो पहलवान, उसका गुण शिवना प्रणाली में शामिल है। इस गुण को जापानी में कैजन कहते हैं, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। इसमें आपकी क्षमता को अनलॉक करना महत्वपूर्ण है। इस गुण के लिए आर्षियों ने 10 अनुष्ठान विकसित किए, जिन्हें द 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग कहा जाता है। 8, एकांत का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। प्रतिदिन 1 मिनट की शांति की आवश्यकता होती है, अपने दिमाग को शांत करने और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए। 2, शारीरिकता का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। इस चरण का लक्ष्य गतिशीलता है। अपने शरीर की देखभाल करें, अपने दिमाग की देखभाल करें। 3, जीवंत पोषण का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट। आप केवल जीवित चीजों का सेवन करें, इसलिए शाकाहारी भोजन करें। पर प्रचुर ज्ञान का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, इसलिए अपनी बुद्धि को उत्तेजित करने के लिए पढ़ें या अध्ययन करें। 3, व्यक्तिगत चिंतन का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने दैनिक व्यवहार की जांच करें। क्या आप आज और बेहतर कर सकते थे? 6, जल्दी जागने का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। जो लोग सोना चाहते हैं वे इस अनुष्ठान में कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें आप 6 घंटे की नींद लें और सूर्य के साथ उठें। 7, संगीत का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ म्यूजिक। संगीत आपके मूड को बेहतर बनाता है, इसलिए जितनी बार हो सके सुने। 8, बोले गए शब्द का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड। स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यक्तिगत नारा बनाएं। 9, अनुरूप चरित्र का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर। यह चरण सुनिश्चित करता है कि आप अपने आदर्शों का पालन करें। 10, सरलता का अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। अपने जीवन को सरल रखें और महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्राथमिकता दें। सूमो पहलवान को कैजन का प्रतीक बनने दें। लेसन, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड यूज योर टाइम वेल।
सूमो पहलवान की एक और खासियत। कहानी के सूमो पहलवान में एक और विशेषता है। अपने गुप्तांग को ढकने वाली गुलाबी वायर केबल के अलावा वह नग्न था। तार शिवना के चौथे गुण का प्रतीक है। यह दर्शन अनुशासन पर जोर देता है। मेंटल ने साधुओं से सुना कि तार आत्म अनुशासन का प्रतीक है। आप अपने फोकस की तरह अपने आत्म अनुशासन में सुधार कर सकते हैं। योगी रमन ने मेंटल से कहा था कि एक दिन तक न बोलना उनके पसंदीदा अभ्यासों में से एक था। साधुओं ने मेंटल को सलाह दी कि लंबे समय तक मौन व्रत रखने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। समय का सम्मान। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूमो पहलवान को एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है। यह छठे शिवना सिस्टम गुण समय के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। अलग थलग रहने के बावजूद साधु समय का सम्मान करते हैं और इसके बीतने को नोटिस करते हैं। उन्होंने मेंटल को सिखाया कि समय पर महारत हासिल करना ही जीवन पर महारत हासिल करना है। उनका मानना है कि रेत घड़ी आवर ग्लासेस हमें मृत्यु की याद दिलाती है और हमें जीवन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए आपको अपने समय की योजना बनानी चाहिए और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाने में 15 मिनट बिताएं। रविवार को सप्ताह की योजना बनाने में 1 घंटा लगाएं। इसके अलावा ना कहना सीखें और अपने समय के साथ क्रूर बनें। प्रत्येक दिन को ऐसे जीना जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, आपको अवांछित गतिविधियों पर समय बिताने से बचने में मदद कर सकता है। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपना आखिरी दिन पृथ्वी पर ऐसा करने में बिताना चाहूंगा? लेसन फॉर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, सर्व अदर्स एंड लिव इन द नाउ। पीले फूलों का राज। कहानी में सूमो पहलवान भी मेंटल की ही तरह अपने दायित्वों के बोझ तले दबकर सो गया और गिर गया। पीले फूलों की खुशबू ने उसे ऊर्जावान बना दिया। तो ये फूल क्या दर्शाते हैं? एक पुरानी चीनी कहावत है कि गुलाब देने वाले के हाथों में हमेशा खुशबू रहती है। इस प्रकार फूल छठे शिवना सिस्टम गुण निस्वार्थता का प्रतीक है। साधुओं ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरों के प्रति दयालु और देखभाल करने से आपका अपना जीवन बेहतर बनता है। हर सुबह इस बारे में सोचें कि आप कैसे दयालुता को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों की सच्चे दिल से सराहना करके, जरूरतमंदों की मदद करके और अपने परिवार से प्यार करके ऐसा कर सकते हैं। विनम्र और सच्चे होने से आपको खुशी मिलेगी। रहें वर्तमान में। फूलों से तरोताजा होने के बाद पहलवान को अनंत खुशी के लिए हीरे से जड़ा रास्ता मिला। आर्शी वर्तमान में जीना को छठा गुण मानते हैं। उन्होंने महसूस किया कि खुशी यात्रा है, मंजिल नहीं। हीरे हमारे जीवन भर हमारे रास्ते पर मिलते रहेंगे। हीरों की सराहना करने के लिए आपको हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। इसमें आपके स्वास्थ्य, परिवार और यहां तक कि पेड़ों पर चहकती चिड़ियों का आनंद लेना शामिल है। वर्तमान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मेंटल ने अपनी वापसी पर अपने पूर्व सहकर्मी को अपने शिवना के साधुओं के साथ मुलाकात के बारे में बताया। तब से उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए अपना ज्ञान साझा किया है। फाइनल समरी। हम में से प्रत्येक के लिए एक आनंदमय पुरस्कृत जीवन जीना संभव है। योगी रमन की कहानी में बताए गए शिवना के साधुओं के 7 गुणों का पालन करके हम नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और हम जो करने के लिए पैदा हुए थे उसे प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।